मेरा नाम नीरू चौरसिया है और मैं गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ। करीब 22 साल से नवसन ट्रस्ट में काम कर रही हूँ। पहले तो मुझे यौन हिंसा जो होती थी इसमें बहुत रस नहीं था काम करने का। सिर्फ़ हम महिला पर जो अत्याचार होते हैं, पति-पत्नी के केसों में इसमें भी मुझे रस था। फिर 10-12 साल पहले गारियाधार तहसील का एक गाँव है सोमल, वहाँ एक 13 साल की बच्ची पर एक डॉक्टर ने छेड़ती की थी। तब मुझे ऐसा लगा ये गलत हो रहा है और जो बच्ची को सो मैं मिली उसकी जो कहानी सुनी, तब से मुझे लगा कि ज़्यादातर काम तो ये छोटी बच्चियों पर जो यौन हिंसा होती है, इसके ऊपर ही काम करना चाहिए और तब से करीब 15 साल से मैं ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट में छोटी बच्ची के जो सवाल होते हैं, इस पर ही काम कर रही हूँ। जी, अभी तो मैं ज़्यादातर करीब 15 साल से जो बच्चियों पर और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके पर ही ज़्यादातर काम कर रही हूँ। करीब अभी भी मेरे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में 8 महिला रेप केस चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा महिला अत्याचार पर केस जो आ रहे हैं हमारे ऑफिस पे, इस पे पर ही काम कर रही हूँ। जो 3 साल की बच्ची होती है, 5 साल की बच्ची होती है, उसके ऊपर जो रेप होता है, उसके कुटुंब के द्वारा जो यौन हिंसा होती है, इसमें मैं पहले से ही शुरू से ही पहले से फ़ॉलो अप करती हूँ। उसके बार-बार उसके घर पे जाके फ़ॉलो अप करता हूँ, फिर लड़ने की हिम्मत देते हैं। बाद में कोर्ट में जब केस चलता है, तो जो छोटी बच्ची होती है 3 साल की या 5 साल की या 13 साल की जो बच्चियाँ होती है, उन पर जो यौन हिंसा होती है, इसके बारे में काफ़ी मार्गदर्शन और वो बच्ची वो जो कमज़ोर ना पड़ जाए और उसके कौटुंबिक लोग समाज में सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो सच्ची जो दिशा है, वो उसके हम फ़ॉलो करके मीटिंग करती हूँ। उसके घर पे हम रात भी रहती हूँ। बच्चियों को कैसे कोर्ट में कैसे ज़ुबानी दी जाती है, उसके ऊपर फ़ॉलो करती हूँ। और बच्चियों को पढ़ने तो ऐसे जो बनाव बनते हैं, वो बच्चियों पर समाज भी कुछ अनसुना बोला करते हैं। तो उसके पर भी हम फ़ॉलो करते हैं और बच्चियों को आगे जाके कैसे पुरुष का जो ये बर्ताव होता है, उसका सामना कैसे करता है, वो भी मैं मार्गदर्शन मीटिंग करती हूँ। अभी हमारे पास 6-7 केस मैं रेप केस लड़ रही हूँ डिस्ट्रिक्ट में। इनमें से अभी 2 3-4 महीना पहले 2 का जजमेंट भी आ गया है। काफ़ी बड़ी महिला होती है, उसके ऊपर तो हमने बहुत काम किया है, उसमें तो सफलता मिली है। लेकिन छोटी बच्ची, 5 साल की बच्ची पर उसने चाचा ने जो ज़बरदस्ती की, उसके साथ उसके नंगा कर दिया। कोली ज्ञाति की है लड़की, ओबीसी की। 5 साल की बच्ची पर उसने चाचा ने उसको नंगा कर दिया, उस पर चढ़ गया और उसकी योनि में उसका लिंग डालने की कोशिश की, लेकिन वो तो 5 साल की बच्ची थी। उसको पूरा लहू बहुत निकला और वो बच्ची तो बेभान हो गई। ऐसा केस था वो जो भी हो लेकिन लड़की है तो उस बच्ची ने जब बनाव बना तब तो हम गए थे एफआईआर तो हो गई थी 5 साल की बच्ची थी पुलिस ने बहुत सपोर्ट दिया था जब केस कोर्ट में आया तब भी बच्ची के साथ मैं 3 दिन रही उसको बहुत घुमाया कपड़े ले दिए बराबर खिलौने ले दिए बहुत प्यार में लाके उसको ऐसा तरह जुबानी सिखलाई कि पूरे कोर्ट में जज साहब ने भी हमें थैंक यू कहा। नहीं, मैं यौन हिंसा में 15 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन नवसर्ज में मैं 22 साल से काम कर रही हूँ। पहले तो क्या था कि मैं जो काम कर रही थी, पहले मैं साड़ी पहनती थी, घूंघट में भी मानती थी। तब मेरे समाज मुझे बहुत अच्छा कहते थे कि ये लड़की बहुत अच्छी है, मर्यादा वाली है। लेकिन मैंने बाहर जाके देखा कि बाहर में दुनिया तो कोई और है, ड्रेस पहनती है, कोई पैंट शर्ट पहनते हैं, तो मैंने भी ड्रेस पहनना शुरू किया। जब मैंने ड्रेस पहनना शुरू शुरू किया तो समाज में लोग ऐसी-वैसी बात करने लगे। कोई बोलता है अच्छी नहीं है, कोई बोलता है ऐसी है, वैसी है, क्योंकि मैंने लाज भी बंद कर दी, घूंघट प्रथा बंद कर दी। तो मेरे ससुराल वाले भी हैं, तो उसने भी बहुत मेरे ससुराल वाले क्षत्रिय समाज के लोग हैं, दरबार है। उसने काफ़ी मेरे साथ मुझे बहुत परेशान किया। मेरे हस्बैंड को भी मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। करीब 21 साल से मैं अपने मायके रह रही हूँ, हमारे बच्चों के साथ। हम दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। समाज मुझे बहुत स्वीकार करती है और डिस्ट्रिक्ट भावनगर डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे बहुत खुश होता है
कि अगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी भावनगर में कहीं भी हमारा नाम आए, तो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि नीरू बेन और हमारे साथ जो काम करते हैं अरविंद भाई, उसके जैसे तो कोई काम नहीं करता। बहुत ही प्यार देते हैं, बहुत ही प्यार देते, बहुत ही समाज हमको मदद करती है। घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं मुझे। मेरे मम्मी है, मेरे पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे पापा बोलते थे कि वो मेरी बच्ची नहीं है, मेरी लड़की नहीं है, मेरे मित्र है। और ऐसे मैं काम करती हूँ। अभी तो मैं पूरे पुरुष के समोड़ी हो गई हूँ और पुरुष के आगे भी मैं काम कर रही हूँ। मुझे ये जो होता है, जो आजीवन की सज़ा देते हैं या 10 साल देते हैं या 14 साल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जिसने भी ये गुनाह किया है छोटी की बच्ची के साथ, उसको पूरा जीवन जेल में ही बिताना चाहिए और ये ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ये जो बनाव है, ये जो यौन हिंसा है, वो बंद होनी चाहिए। लेकिन एक दुःख है कि यौन हिंसा जब होती है, तो जिसके घर घर में ये बनाव बनता है यौन हिंसा का, उसके आस-पास के लोग, जिसके कौटुंबिक लोग, उसको कोई मदद नहीं करते और सभी लोग ऐसा बोलते हैं। समाज के लोग, पुलिस तंत्र, राज के लोग सभी ऐसा बोलते हैं कि ऐसे केसों में काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई केस की फरियाद नहीं करनी चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, बच्ची बदनाम हो जाएगी, आप उसे कहाँ उसके मैरिज करोगी, उसका हाथ कौन थामेगा? ऐसी-ऐसी बात करते पूरा इतना टॉर्चर करते हैं लड़की को कि कहीं केस ऐसे हैं जो बाहर भी नहीं आते। तो मुझे ऐसी सज़ा होनी चाहिए, है ना? कहीं देशों में तो है, फांसी है, वो है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। लेकिन सज़ा तो इतनी होनी चाहिए कि ऐसा आने वाले 10 साल में यौन हिंसा बंद होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हुँ, आरोपी जो है, उसको भी काउंसलिंग करना ज़रूरी है। ये जो बनाव बनता है, तो इसमें समाज भी मुझे लगता है थोड़ा उसका भी रोल है क्योंकि समाज में जो अ, बनाव जो होता है, तो वो ज़्यादातर फरियाद नहीं करते। हमें कहीं कैसे ऐसा है कि जो बनाव बनता है छोटी बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ, तो ज़्यादातर फरियाद नहीं होती। समाज के डरने के कारण। समाज लोग बोलता है कि बच्ची है, क्या करोगे? बदनाम हो जाएगे, सज़ा नहीं होगी। पुलिस भी फरियाद नहीं लेते। पुलिस में तो बहुत दिक्कतें आती है एफआईआर करने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तब वो फरियाद करते हैं। जब कोर्ट में केस चलता है तो समाज मदद नहीं करते। समाज बोलता है कोर्ट में चढ़ेंगे अपनी बिटिया को, तो उसका शादी कौन करेगा? अगर शादी हो जाएगी तो ससुराल में उसको ताना मारेगा कि तो ऐसी है, वैसी है। ये जो मानसिकता है, इसके कारण यौन हिंसा बंद नहीं होती। सबको सपोर्ट करना चाहिए कि यौन हिंसा होती है तो लड़ना चाहिए, तभी यौन हिंसा बंद होगी और सज़ा भी ऐसी होनी चाहिए कि वो सज़ा सुनकर दूसरे लोग समझ जाएँगे कि ये नहीं करना चाहिए। ये कि मैं किसी से डरने वाले में नहीं हूँ। है ना? रात हो या दिन हो, धूप हो या छाँव हो, बारिश भी हो, कहीं कहीं भी मुझे ये लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में यौन हिंसा हुई है, कहीं महिला को जला दिया है, तो मैं उसको फ़ॉलो अप करती हूँ, जाती हूँ। लेकिन मुश्किल अभी यही पड़ती है कि जो आर्थिक समस्या है, वो हमारे बहुत अभी मुझे नड़ रही, क्योंकि ये हमारा जो ट्रैवलिंग बहुत होता है और हमारा नौसंग का जो एफसीआर जो रद्द हुआ है, इसके कारण हम बहुत दूर नहीं जा सकते। बहुत जाना चाहते हो, बहुत काम करना चाहते मगर क्या करें? हम हमारी स्थिति भी ऐसे है। हम अकेले ही तो नहीं है, समाज हमारे साथ है, मगर हम भी एक घर लेकर बैठे हैं ना, है ना? इसलिए ये दिक्कतें बहुत पड़ती है कि आर्थिक समस्या हमारे थोड़ी ये होती है। दूसरा तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है समाज का या हमें फॉलो बहुत करता है, लोग हमारा मान भी रखते हैं। कई लोग तो हमको ज़ाहिर में हमारा सम्मान करते हैं। किसी ने हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो सम्मान होता है तो कोई हमें 15,000 20,000 रुपए देके हमारा ज़ाहिर में हमको प्रोत्साहित करते हैं। हमारा मान भी बहुत है डिस्ट्रिक्ट में। सभी लोग हम जाते तो बहुत खुश हो जाते हैं, नहीं जाते हैं तो भी महिला तो कई हैं तो रड़ जाती है, रुठ जाती है, आप क्यों नहीं आते? हमारा बहुत मान है, लेकिन हमारी भी अमुक मजबूरियाँ होती है, तो हम ज़्यादा तरह काम नहीं कर सकते।